नमस्कार दोस्तों। आज हम 19वीं सदी में भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जो समाज को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये आंदोलन धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के बीच के संबंध को पहचानते हुए भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित थे। ब्रिटिश साम्राज्य का आक्रमण, विशेषकर 18वीं और 19वीं सदी में, भारतीय सामाजिक संस्थाओं की कमियों को उजागर करने वाला था। इसने कई व्यक्तियों और आंदोलनों को सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। नए मध्यवर्ग की आकांक्षाएं और आधुनिक पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय समाज में जागरूकता को जन्म दिया, जिससे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुराइयों की आलोचना हुई। ब्रिटिश शासन ने बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता के माध्यम से समाज में जागरूकता फैली। हालांकि कुछ भारतीय पारंपरिक विचारों में अडिग रहे, लेकिन कई ने आधुनिकता को अपनाने की आवश्यकता महसूस की। नए सामाजिक समूहों जैसे पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग ने भी अपने हितों के लिए सुधारों की मांग की। इस प्रकार ये सभी कारक मिलकर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की नींव बने, जिन्होंने धार्मिक विचारों का उपयोग करके जाति भेदभाव के उन्मूलन और समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। प्रमुख सुधारक और उनके आंदोलन। प्रमुख सुधारक अपनी सोच और दृष्टिकोण के साथ आगे आए। राजा राममोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत के पहले महान नेता के रूप में जाना जाता है, ने जाति और परंपरा से संचालित समाज में सुधार की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद पर चर्चा हुई, और 1828 में ब्राह्मो समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म की शुद्धि और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। उनकी पत्रकारिता, जैसे कि संवाद कौमुदी और मीरा तुलखबार, ने समाज सुधार के मुद्दों को उजागर किया और आधुनिकता की दिशा में एक कदम बढ़ाया। इसके बाद केशव चंद्र सेन आए, जिन्होंने समाज सुधार की गतिविधियों का विस्तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास और बॉम्बे तक किया। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। 1866 में ब्राह्मो समाज के विभाजन ने भी समाज में सुधारों की एक नई लहर को जन्म दिया। यंग बंगाल मूवमेंट, जिसके नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ने छात्राओं को स्वतंत्रता, समानता और सत्य का महत्व सिखाने पर जोर दिया। यह आंदोलन परंपरागत रीति रिवाजों के खिलाफ खड़ा हुआ और समाज में सुधार के लिए संघर्ष किया। इसी क्रम में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, जिससे राममोहन राय के विचारों का प्रचार हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून का समर्थन किया। उन्होंने पहली बालिका स्कूल की स्थापना भी की, जो महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ज्योतिबा फुले ने निचली जातियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ आवाज उठाई। सावित्रीबाई फुले ने 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की और 1876 में आपदा राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी प्रकार बालशास्त्री जाम्भेकर ने लोकप्रिय हिंदू धर्म में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया और दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से ज्ञान का प्रचार किया। परमहंस मंडली, जिसके संस्थापक दुर्गादास मेहताजी और दादोबा पांडुरंग थे, ने जाति नियमों का उल्लंघन और महिलाओं की शिक्षा का प्रचार किया। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवाड़ी के नाम से जाना जाता है, ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया और धर्म के साथ सामाजिक सुधार की आवश्यकता को प्रमुखता दी। इन सभी सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया। जाति भेदभाव, महिला अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, वह इन महान सुधारकों के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने एक नया भारत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए।
1858 के बाद के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 1858 के बाद भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की नई लहर उठी, जिसमें प्रमुख सुधारक रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण ने मानव सेवा को सर्वोच्च माना, जबकि विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रचार किया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मद्रास में श्रीधरालु नायडू और केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की, जिसने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज स्थापित किया, जिसका नारा वेदों की ओर लौटो था और जिसने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी प्रयास किए। दक्षिण में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जो एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ था। 1875 में हेडर्न H.P. ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें अन बेसंत ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुणे में गोपाल गणेश आगरकर और लोकमान्य तिलक ने डेक्कन शिक्षा समाज की स्थापना की, जो शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास था। लाहौर में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की, जिसने जाति प्रतिबंधों को नकारा। कंदुकरी वीरसालिंगम ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए भी संघर्ष किया। इन सभी सुधारकों ने भारतीय समाज में बदलाव की एक नई धारा बहाई, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया और एक समावेशी भारत की दिशा में अग्रसर किया। उनके प्रयास आज भी हमें प्रेरित करते हैं। मुसलमानों, सिखों और पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 19वीं सदी में भारत में कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया, जो समाज की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदलने का कार्य कर रहे थे। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया, जिन्होंने अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत शाह वली की शिक्षाओं से प्रेरित होकर धार्मिक सुधार की राह चुनी। इस आंदोलन का केंद्र पटना बना, जहां किसान जमींदारों के खिलाफ एकजुट हुए। इसके बाद आया फराजी आंदोलन, जिसमें शरीतुल्लाह खान और दादू मियां ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होकर जमींदारों के अत्याचारों का सामना किया। बंगाल के विभिन्न जिलों में किसानों ने इस आंदोलन को अपनाया और एकजुटता का परिचय दिया। इसी दौरान कलकत्ता का मुस्लिम साहित्यिक समाज भी स्थापित हुआ, जिसकी नींव अब्दुल लतीफ ने रखी। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना और उच्च वर्ग के मुसलमानों में सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करना था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। देवबंद आंदोलन का जन्म भी इसी युग में हुआ, जिसे मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने स्थापित किया। यह आंदोलन कुरान और हदीस की स्पष्ट शिक्षाओं के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के नैतिक और धार्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बना। इसके साथ ही सैयद अहमद खान ने अल स्कूल की स्थापना कर मुसलमानों को आधुनिक विज्ञान और शिक्षा की ओर अग्रसर किया, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इन सभी आंदोलनों के बीच मोहम्मद इकबाल जैसे महान कवियों ने युवाओं के विचारों को आकार देने का कार्य किया। उन्होंने निरंतर परिवर्तन और प्रगतिशील मानसिकता की आवश्यकता पर जोर दिया, जो समाज को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत भी इसी समय हुई, जब हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लाम के मानवतावादी स्वरूप को बढ़ावा देने का कार्य किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का संदेश फैलाया और दया, क्षमा और सहानुभूति के सिद्धांतों को रेखांकित किया। इस प्रकार 19वीं सदी का भारत एक बदलाव के दौर से गुजरा, जहां विभिन्न सुधार आंदोलनों ने समाज को जागरूक करने और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने का कार्य किया। इन आंदोलनों ने एक नई सोच और दिशा दी, जो आज भी समाज में जीवित है। कुका आंदोलन, जिसका नेतृत्व भक्ति जयहरमल और बाबा बालक सिंह ने किया, बाबा राम सिंह के तहत धार्मिक राजनीतिक पुनरुत्थान का प्रतीक बना। बाबा राम सिंह ने अपने अनुयायियों को एक भगवान की पूजा और ध्यान के लिए प्रेरित किया,
जातिवाद, शिशु हत्या, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और साधारण आनंद विवाह को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद सिंह सभा आंदोलन 1873 ने सामाजिक और धार्मिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। इस आंदोलन ने शिक्षित मध्य वर्ग के बीच शिक्षा के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया और राजनीतिक मुद्दों से दूरी बनाए रखी। उनका ध्यान सिखों के भूतकाल की दुर्दशा और महाराजा रणजीत सिंह के समृद्ध शासन को जोड़ने पर था और उन्होंने खालसा कॉलेज की स्थापना कर पंजाबी साहित्य और सिख शिक्षा को आगे बढ़ाया। अकाली आंदोलन 1920 से 1925 ने सिख गुरुद्वारों की स्वच्छता का लक्ष्य रखा। अकालियों ने भ्रष्ट महंतों के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और 1922 में नए सिख गुरुद्वारा अधिनियम के पारित होने के बाद सिखों ने महंतों को बाहर निकालना शुरू किया। इन आंदोलनों ने सिख समुदाय में सामाजिक धार्मिक जागरूकता का संचार किया, जिससे उन्हें अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरणा मिली। ये आंदोलन न केवल सुधारों का प्रतीक थे, बल्कि एक नई पहचान और आत्मसम्मान का भी संकेत बने। रहनुमाई मजदायसन सभा, पारसी समाज का सामाजिक सुधार। 19वीं सदी में रहनुमाई मजदायसन सभा ने भारतीय समाज में बदलाव की एक नई लहर का नेतृत्व किया। दादा भाई नौरोजी फुरदोजी और एस बंगाली जैसे विचारकों ने इसे स्थापित किया। सभा का उद्देश्य पारसी समुदाय में गहरी जड़ें जमा चुकी रूढ़िवादिता के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाना था। उन्होंने पारसी महिलाओं की शिक्षा, विवाह और सामाजिक स्थिति को आधुनिक बनाने के लिए प्रयास किए और समान वंशानुगत और विवाह कानूनों की मांग की। इस प्रकार पारसी समाज भारतीय समाज का सबसे पश्चिमीकृत वर्ग बन गया और रहनुमाई मजदायसन सभा ने उनके विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए भारत के गौरवमयी अतीत की और कहानियां ला सकें। धन्यवाद।